भगवान बुद्ध की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। पाठ 1। ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथों पर आधारित एक शोध पत्र है। शोधकर्ता कोई चिकित्सक नहीं है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जम्बूद्वीप यानी वर्तमान नेपाल और भारत उपमहाद्वीप में लगभग 623-543 बीसी रहते थे। उस समय अधिकांश लोगों के पास बहुत कम स्कूली शिक्षा थी। मौजूदा शैक्षिकी निर्देश केवल ऋषियों, तपस्वियों, कवियों और दार्शनिकों द्वारा दिए गए थे। लोगों को शिक्षित करने के लिए बुद्ध ने शिक्षा के पारंपरिक तरीकों का पालन किया। हालांकि उनकी शिक्षाओं का मुख्य आधार आध्यात्मिक मुक्ति पर केंद्रित था, लेकिन सांसारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कई निर्देश मिल सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता और नैदानिक चिंताएं, धन का सही संचय, शिक्षा और जीवन और समाज से संबंधित विचार। बुद्ध जीवन के हर पहलू में पुरुषों और महिलाओं की भलाई में रुचि रखते थे। जीवन की सबसे केंद्रीय चिंताओं में से एक अच्छा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में बुद्ध के निर्देश प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में बिखरे हुए हैं, खासकर विनय पिटक और सुत्त पिटक में। महावग में भिक्षुओं के लिए क्लिनिका चिकित्सा निर्देशों पर एक पूरा अध्याय है, जिसे भेषज खंड कहा जाता है, और दूसरा भोजन खंड भोजन पर अनुभाग कहा जाता है। लेखक आधुनिक समय के चिकित्सकों और प्राचीन हर्बल दवाओं में रुचि रखने वाले विद्वानों को इन ग्रंथों और टिप्पणियों द्वारा निर्देशित अध्ययन और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखक मनोवैज्ञानिक सामग्री के बहुत समृद्ध संग्रह में उन लोगों को बौद्ध ग्रंथों, विशेष रूप से अभिधम पिटक पर शोध करने की दृढ़ता से अनुशंसा करता है। मेरे शोध के अनुसार बुद्ध को एक निश्चित अर्थ में चिकित्सा सलाहकार भी माना जा सकता है। बौद्ध इतिहास से पता चलता है कि बुद्ध ने खुद पुतिकटिसा का दौरा किया था। वहां एक बार वे त्वचा के एक विस्फोट से गंभीर रूप से बीमार थे, जिसने उनके पूरे शरीर को घावों से भर दिया था। सुप्पिया उपासिका नामक एक महिला भक्त के बारे में दर्ज है कि बुद्ध ने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उसके बड़े घाव को ठीक किया था। ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जिनमें भक्त बुद्ध की प्रेम कृपा, उनके धम्म के व्याख्यान और भिक्षुओं द्वारा पवित्र सुत्त शास्त्र का जाप करके ठीक हुए थे। ऐसे उद्देश्यों के लिए कई सुत्त हैं, विशेष रूप से बोझंगा सुत्त, गिरिमनिंदा सुत्त मनोवैज्ञानिक उपचारों के समान तरीकों से बीमारी को ठीक करने के लिए। अंगुलीमाल परित सुत्त को सुरक्षित और आसान प्रसव के लिए शक्तिशाली सहायता के रूप में दर्ज किया गया है। जिस तरह चिकित्सक रोगियों की बीमारियों को ठीक करने और उनके अच्छे स्वास्थ्य को बहाल करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह बुद्ध ने लोगों को शिक्षा की दवा देने में अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सकता है। वासना, राग, क्रोध, दोष, भ्रम, मोह और ईर्ष्या को बीमारी माना जाता है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पीड़ा की लगातार बीमारी का कारण बन सकती है। बुद्ध ने दो तरह की बीमारियों को पहचाना, शरीर की बीमारी और मन की बीमारी। उनके अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों तक शारीरिक बीमारी से मुक्त रह सकते हैं, हालांकि शायद ही कोई ऐसा हो सिवाय उन लोगों के जिनमें आसव या अव्यक्त दोष पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिए गए हों, जो लालच, घृणा, ईर्ष्या, निराशा, संकट, अवसाद और इसी तरह की बीमारियों की मानसिक बीमारी से एक मिनट के लिए भी प्रभावित हुए बिना रह सकें। एक बौद्ध लेखक ने कहा है, मानसिक बीमारी के मुख्य कारण हैं विचलित विचार और अनावश्यक संदेह, दोषी महसूस करना, असंतोष और निराशा और उदासी या अवसाद। ये सभी रोग दोषा और मोह में निहित जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। बुद्ध के अनुसार सभी रोग या बीमारियां दो श्रेणियों में आती हैं, उपचार योग्य और असाध्य, हालांकि वे एक दूसरे से असंबंधित नहीं हैं। प्राकृतिक नियम या ब्रह्मांडीय सिद्धांत नियम स्वास्थ्य के नियम हैं और ब्रह्मांड में सभी चीजों को नियंत्रित भी करते हैं। नियम को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं मौसम, ऋतु, भोजन या बीज क्रिया, कम्मा, ज्ञान या मन, चित्त और शारीरिक और आध्यात्मिक। Mamo, Dhamma, Svasthya ora Bimari Ina, Tattvam ke Sahayoga ora Pratikriya, ke Parinamasvarupa Hodi Hai, Ina, Tattvam ka Asantulana Sabi Prakara, ki Bimariom ka Mukya Karana Hai.
Asogosa ke anusara, Buddha ne kaha, Aparyapta boyana, ma samaka, Paravartana, Anapayukta navasa stana, Ak mitra ka nahona, Yahuna lagam, Ke satha rahana janak sokain ka, Tarika ora jeen ka tarika, Alaga hai ora karaba arthika stiti, Adi ke karana, Manasya roga ka, Sakara ho jata hai, Buddy ya, Janyana manasika roga ke limukya, Maraka hai, Buddy saririka roga ka, Bi alaja ho sakati hai, Indara bahara, Sansalena paradayana kucha manasika, Rogam jays ki udahita, Vikalita, Swabhava ya laksana vitakakarita, Ke lai pratyaksa upakara hai, Paraksa, Rupa se yaha saririka rogam ko, Thika karain mem madata kara sakata, hai, Saririka bimariam karaba, Ora aparyapta hara, Kuposana, Ninda ora vyayama ki kami, Asantulita kama, Masama ora kai, Anya karanam se utpana hodi hayam, Buddha ne kaha ki eka vyakti bimari, Mem yogadana deta hai jaba vaha pain, Satha usita vyavahara nahim karata, Sapaya vaha bina janakari ke, Sijam ko kata hai, Sapaya kachi, Sijam kata hai jo pakain ke bada hai, Kani kahi, Yaboyana ko achi, Taraha se nahim pakata, Koi sadakari, Nahim haya brahmakarya kapalana nahim, Karata abrahmakari anusita samaya, Para gumata haya burdastam ki sangati, Mem rahata hai, Yi sabi karaka bimari, Mem yogadana karati hayam, Viparita gunam se, Sampana hon se svasthya ki prapti, Hoti hai, Svasthya ke mahatva ko, Ingita karati hu, Buddha ne kaha, Svasthya sarvoka labha arogyaparama, Labha hai, Sabi bimariom se mukti, Saba rogavinamato, Sabi herdaya jalana se mukti, Vilapa, Saba santapavujito bimari ka abhava, Nirogi ya ak svasthya ki, Sarahana ora prasansa bada grantham mem, Hara jagaha ki jati hai, Halam ki, Svasthya javana bara utara karhava, Karata rahata hai, Lekina svasthya ka, Gaurava arogyamata javana ki sabase, Bari sintam mem se eka hai, Durgayu, Ora svasthya ki kamana, Ayurogya sampati lagam ko dai, Jain vala sarvata ke eka his, Ke rupa mem bhikshuam devara pratidina, Japa ki jati hai, Ak svasthya ke, Lai prasina bada grantham mem aksara, Ukarita kucha lokapriya sabdahayam, Suki bevayana nijuko apaduka, Se mukta hokara suki rahem nijuko, Duka ka abhava arogya aka, Svasthya ya bimari se mukti, Nirogananda bimari ke abhava se, Prapta kasi kamaniyama yapaniyama, Aramadaya yasahaniya, Ak svasthya, Ko darsata hai, Svasthya ki hani, Kasi ki, Sarvoka hani hai, Manasya, Ka samukaya bimari ka gara hai, Buddha, ne kaha, Buka sabase karaba bimari hai, Ora astitva sabase karaba piraya, Roga dukkha hai, Yadi apa bimara hayam, Tu ekaya adika davi malaja kara, Sakati hayam ora apako kucha samaya ke, Lai svastha raka sakati hayam, Buka ki, Bakani aksara kucha gantam mem vipasa a, Jati hai, Kehi katana bi ora kisi, Bi prakara ka boyana liya j, Sayada yahi mukya karana hai ki Buddha, Ne kaha ki buka sabase buri bimari, Hai, Jaba koi vyakti buka ki karama, Avastha mem hoda hai, Tuyusaka sarira, Kuda ko hai kana suru kara deta hai, Chikitsa adikariom visazanam, Ka kahana hai ki buka sabase gambira, Darda hai, Magata Buddha ke samaya mem uttari barata, Mem prakalita kucha lokapriya rogatha, Kusta roga kutama alsarasana gandho, Ekjima kilaso upaboga soso, Oramerji apamaro, Malaria, Ahivatakaroga ya, Sampa vayu roga, Ora madumeha madharagu bisamanya rupa, Se janyata rogatha, Buddha ke samaya mem, Sabase prasida chikitsaka jivaka, Komarabaka the jo Buddha ora unak, Sangha ke chikitsaka ke rupa mem raja, Pasanati kasala ke niji chikitsaka, the, Jivaka ne eka hai marahama ke prayoga, Se raja ko usak bhavasira fistula, Se thika karadia, Eka bara jaba, Bhagavana Buddha bimaratha, to chikitsaka, Jivaka ne unhem tina shugandita kamala ke, Kulam se eka anya asadi ke satha, Milakara eka karha banaya rajagra, Ke vyapari, Jo seta varsam se bhayankara, Siradarda se puritha, Vaha isa bimari, Se murtu ke karibatha, Jivaka ne kapari, Ko kata dia ora du jivita pranayam, Panaka ko nakala dia ora tank, Lagakara yusa, जगह को बंद कर दिया। उन्होंने एक मरहम लगाया और उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। उन्होंने बनारस के एक व्यक्ति की पेट की सर्जरी भी की, जिसकी आंख मुड़ गई थी और उसने उसकी जान
बचाए। यौन आवेग के संबंध में अनुचित दृष्टिकोण के कारण कई रोग और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ के लिए स्वीकार्य यौन आचरण या शुद्धता के प्रति उचित दृष्टिकोण पर बुद्ध ने जोर दिया था। इरादे के साथ एक भिक्षु सपनों को छोड़कर वीर्य उत्सर्जित नहीं कर सकता है। एक भिक्षु या भिक्षुणी संभोग में लिप्त नहीं हो सकते हैं। दूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी को रोकने के उद्देश्य से, साथ ही पानी में मौजूद जीवित प्राणियों को बचाने के लिए बुद्ध शरीर को स्वच्छ रखने का विधान है। नाखूनों को अच्छी तरह से काटना है ताकि उंगलियों पर कोई गंदगी न रह जाए और भोजन के साथ लापरवाही से खाना। भारत में भोजन हाथ से खाया जाता है। कान, दांत और जनांगों को साफ रखना है। नियमों के अनुसार अपने निवास में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए। केवल खुले चप्पल पहने जाते हैं। वस्त्रों को फैलाकर धूप में सुखाना चाहिए। हालांकि उन दिनों रोगाणु सिद्धांत अज्ञात था। अतिरिक्त वस्त्रों को समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। प्रतिदिन भोजन के बाद भिक्षु का कटोरा अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। शौचालय और पाखाना को अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। व्यक्ति का निवास हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। गर्मियों या गर्मी के मौसम में रात के समय खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और ठंड के मौसम में दिन के समय बंद रखना चाहिए ताकि बाहरी मौसम के प्रभाव से व्यक्ति पर बुरा असर न पड़े। स्वच्छतापूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए नियम बनाए कि वे पानी में या घास पर थूके, पेशाब न करें आदि। महावग में वत्थाखंडिक ने कहा है कि व्यक्ति को प्रतिदिन बिस्तर की चादरें और कपड़े सुखाने चाहिए। भिक्षुओं को अपने निवास स्थान को साफ और झाड़ना चाहिए। घर को अव्यवस्थित रखना संघ के नियम का उल्लंघन है। बुद्ध ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए व्यक्ति को उपयुक्त स्थान या वातावरण पतिरुपदेशवास में रहना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को नियमित समय पर संतुलित मात्रा में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन जल्दी पच जाता है जिससे व्यक्ति को आराम महसूस होता है और आयुपाल्यंती की रक्षा होती है। भोजन के समय संयम के संबंध में व्यक्ति अभी भी 2 या 3 कौर और खाना जारी रखना चाहता है, लेकिन फिर खाना बंद कर देता है और पेट को भरने के लिए थोड़ा पानी पीता है। सभी लोगों या रोगी के लिए ये हमेशा फायदेमंद होता है कि वह अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या हानिकारक चीजों और कार्यों के बारे में कुछ विचार रखें। कई बीमारियां लापरवाह कार्यों, गलत खान पान और गलत खान पान के कारण होती हैं। कई बीमारियों को ठीक करने के लिए अच्छा आहार, दवा और प्यार भरी देखभाल जरूरी है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में घी या स्पष्ट मक्खन, ताज़ा मक्खन, तिल या सरसों का तेल, दानेदार चीनी या गुड़ और शहद को दवा के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा लगता है कि भिक्षु और भिक्षुणियां इन वस्तुओं को एक साथ मिलाकर और अलग अलग भी इस्तेमाल करते थे। चतुर्माधुरा 4 मिठाइयों का मिश्रण है। घी, शहद, चीनी और तिल का तेल जिसे कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी अपनी इच्छा से ले सकता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में संघ के लिए अक्सर बताई जाने वाली कुछ सबसे लोकप्रिय दवाइयाँ 4 अनियमित चीजें महाविकटानी हैं, यानी गोबर या मलकुथा, मूत्र दर्द चारिका और मिट्टी या धरती मतिका का काढ़ा जिसे सांप के काटने पर लगाया जाता है। विष पीने वाले एक भिक्षु को ठीक करने के लिए बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को उसे गोबर काढ़ा पिलाने की सलाह दी, जो संभवतः उबकाए लाने के लिए दिया जाता था। उन्होंने भिक्षुओं को ये भी सलाह दी कि वे किसी रोगी को हल से निकली मिट्टी पिलाएं, जो विषैले पदार्थ के विरुद्ध औषधि के रूप में हो। कब्ज के लिए कच्ची लाई का पेय निर्धारित किया गया था। पीलिया के विरुद्ध चिकित्सा में गाय के मूत्र और पीली हरड़ के मिश्रण का उपयोग किया जाता था। बीमारी से उबरने के लिए अच्छा चिकित्सा उपचार, उपयुक्त औषधि, कुशल चिकित्सक, अस्पताल Yarahane, K Lai Upayuktasvakastana, Dealu Ora Kaukasa Narsaya, Parakarakahona Avasiaka Hai, Buddha K Anusara, Rogi Ko, Svastha Hon K Sambanda Mem Svastha, Durstikona Rakana Kahi, Rogi, Mem Nakaratmaka Guna Thika Hon, Mem Bada Delayed Hyam, Asvastha,
Durstikona vala rogia pain, Satha usita sijam, sapaya, save Yavahara Nahim Karata, Upakara, K Daurana usita sijam, sapaya matana ki matra Nahim, Janata, Asadiyam ka prayoga, Nahim Karata, Diapravaka Usaki, 7 Dekabala Karain Vale ko Bimari, ki Sima Nahim Batata, Na Hai, Bimari ki Takalifa ko, Daria Pravaka Sahana ki Ajata Hai, Na Hai Saririka Darda Orapira, ki Suruata ko Goli Lagan, Chura Gampain Adi K Rupa Mem, Varnita ki Ajata Hai, Viparita, Guna Vikasita Karain Vale Rogi, Ko Madata Milana Nisita Hai, Svasthya K Sira Sudara ki, Asa Rakane Vale Rogi ko, Hamesa Svastha Javana Jean K, Siddhantam ka Palana Karana, Kahi, Parain Mem Asani K, Lai Uparakta Ansa K Vikaram, Ko Parta tu Memdika,